मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, कल के वीडियो में हमने विश्वामित्र मुनि के साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को जनकपुर के प्रस्थान के बारे में चर्चा किया था। यात्रा के दौरान रास्ते में प्रभु श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया। उसके बाद वो लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद वो लोग गंगा नदी में गए। गंगा नदी मिली। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि राम और लक्ष्मण, चलो हम लोग पहले गंगा नदी में स्नान कर लें, यहीं पर पूजा पाठ कर लें, उसके बाद जनकपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया ने उनके आदेश का पालन किया और वो लोग गंगा के तट पर गए। गंगा के तट पर जाने के बाद विश्वामित्र मुनि ने गंगा की महिमा और गंगा के उद्धार के बारे में चर्चा किया। विश्वामित्र मुनि ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में उन्होंने बताया। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि जब वामन अवतार में भगवान वामन रूप पकड़ करके जब पहुँचे तो राजा बलि से उन्होंने मात्र दान में 3 पग ही भूमि मांगी। राजा बलि के दरबार से कोई भी खाली हाथ लौटता नहीं था, वो भी ब्राह्मण। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 3 पग भूमि, इतनी छोटी सी बात। उसने ब्राह्मण देवता को कहा, जो कि विष्णु भगवान थे और वामन रूप में पधारे हुए थे। उन्होंने कहा कि कुछ और मांग लीजिए। वामन देवता ने कहा, नहीं, मुझे जितनी आवश्यकता है, मैं छोटा हूँ, कद भी छोटा है, 3 पग भूमि बहुत है कि मैं उसमें कुटिया और झोंपड़ी बना करके अपना जीवन यापन कर लूँगा। बस मुझे 3 पग ही भूमि चाहिए। राजा बलि ने हामी भरी। आप 3 पग भूमि जिधर से चाहें उधर से नाप लें। वामन देवता ने तब अपना विकराल रूप धारण किया और देखते देखते ही उनका रूप इतना विशाल हो गया कि राजा बलि को भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। और वामन देवता ने, यानी विष्णु भगवान ने, 1 पग में आकाश पूरे धरती को नाप लिया और दूसरे पग में वो पूरे स्वर्ग को माप लिए। और वहीं दूसरा पग जब उनका स्वर्ग में गया, ब्रह्मा जी के पास जब वो चरण पहुंचा, तो ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग में थोड़ी सी उनके नाखून से, दाहिने हाथ पैर के अंगूठे के नाखून से थोड़ी सी खरोंच आ गई, जिसके चलते जलधारा निकलने लगी और उसी का नाम गंगा पड़ा।
और ब्रह्मा जी ने उस गंगा को अपने कमंडल में स्थापित कर दिया, उसमें बंद कर दिया। और कालांतर में वहीं प्रभु श्री राम के ही पूर्वज लोग, जिसमें भागीरथ नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए वहीं ब्रह्मा जी से विनती करके गंगा मैया को पृथ्वी पर बुलाया था। और ब्रह्मा जी ने उनके तपस्या से खुश होकर के वहीं कमंडल से गंगा मैया को पृथ्वी पर भेजी, जिसको कि सबसे पहले भोलेनाथ ने अपने जटा में स्थान दिया, उसके वेग को कम करके तब वो पृथ्वी पर आए। ये कहानी सुन करके, गंगा अवतरण की कहानी सुन करके प्रभु श्री राम बहुत खुश हुए। विश्वामित्र मुनि ने अनेकों प्रकार की तरह तरह की कहानियाँ गंगा के बारे में सुनाए और गंगा की महिमा का गुणगान किया और बताया कि कलयुग में यही एक नदी ऐसी है जो कि सबका उद्धार करेगी, सब पाप नाशिनी है, जगतारिणी है, सुरसरी है। इस सब का उद्धार और तरण करने वाले सिर्फ गंगा ही होगी। ये सुन करके प्रभु श्री राम के मन में अपार हर्ष हुआ। उसके बाद वहाँ से वो लोग प्रस्थान किए। प्रस्थान करने के बाद जैसे ही राजा जनक के साम्राज्य में प्रवेश किए तो एक बहुत ही सुंदर और लुभावना आम का बगीचा था। उसमें तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे और हरियाली से भरा हुआ था। अनेकों प्रकार के पक्षी अपनी मीठी आवाज़ से वहाँ के वातावरण को काफ़ी खुशनुमा बना दिए थे। यह वातावरण देख करके विश्वामित्र मुनि ने कहा कि राम, आप लोग नहीं हो तो आप पहले यहीं विश्राम करते हैं, फिर बाद में राजा जनक से मिलेंगे। गुरु का आदेश पा करके राम और लक्ष्मण अपने गुरु के साथ वहीं विश्राम किए। विश्राम के दौरान प्रभु श्री राम ने पूछा कि गुरुवर, कृपा करके आप ये बताएं कि जिस धनुष यज्ञ के लिए यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हम लोग भी इस यज्ञ को देखने जा रहे हैं, आखिर इस धनुष में कौन सी ऐसी खासियत है, कौन सी ऐसी विशेषता है जिसके कि प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए पूरे देश विदेश के राजा लोग पहुँचे हैं, और आप भी इतने बड़े महामुनि होकर के आप भी पधार रहे हैं, आपको भी आमंत्रित किया गया है। इस पर विश्वामित्र मुनि ने बताया कि राम सुनो, इसके पीछे एक बहुत ही पौराणिक और मान्यता प्राप्त कहानी है। एक ऋषि हुआ करते थे, जमदग्नि ऋषि, जिनके पुत्र थे परशुराम मुनि। वो शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनके तपस्या से खुश होकर के शंकर भगवान ने अपना धनुष पिनाक उनको दे दिया। अब ये भी जान लेने की ज़रूरत है कि उस धनुष का नाम पिनाक क्यों पड़ा। जब वो पहली बार धनुष विश्वकर्मा द्वारा बना करके भोलेनाथ को सौंपा गया तो उन्होंने एक बार इतने बाण उससे छोड़े कि पूरा स्वर्ग ढक गया। तब से उस धनुष का नाम पिनाक पड़ा। पी मतलब स्वर्ग, नाक मतलब ढक जाना। पूरे स्वर्ग जो ढक जाने के चलते उस धनुष का नाम पिनाक पड़ा। भोलेनाथ खुश होकर के परशुराम मुनि को धनुष दे दिए,
जिससे कि सारे अहंकारी आतताइयों का वो नाश कर सके। उन्होंने कई बार आतताइयों, अहंकारियों, क्षत्रियों से इस पृथ्वी का नाश किया था, लेकिन जब वो रक्तपात करते करते परशुराम मुनि का मन भर गया, ऊब गया, जी ऊब गया, तो फिर वो अपने प्रभु महादेव के पास गए और बोले कि प्रभु, ये धरोहर कृपा करके अब आप रख लें अपने पास। अब मैं रक्तपात से ऊब गया हूँ, अब मैं महेंद्र पर्वत पर जाकर के तपस्या करना चाहता हूँ। भोलेनाथ ने कहा कि दी हुई वस्तु मैं कैसे ले सकता हूँ। ऐसा करो कि इस पृथ्वी पर मेरे सबसे बड़े 2 भक्त हैं, एक है रावण, दूसरा राजा जनक। दोनों में से जिसे इच्छा हो उनको तुम ये सौंप दो, उनके यहाँ धरोहर के रूप में रख दो। परशुराम मुनि वो धनुष लेकर के पहले रावण के पास गए, क्योंकि रावण तो विश्वविख्यात था भोलेनाथ के भक्त के रूप में। लेकिन वो जैसे ही उनके दरबार में, रावण के दरबार में प्रवेश किए, तो वहाँ का दृश्य देख कर के वो आश्चर्यचकित हो गए और बहुत दुखी भी हुए। वो देखे कि वहाँ पर रावण मुनियों के शरीर को काट करके रक्त इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि मुनि लोग यज्ञ का कर उसे नहीं दे पाए थे। ये दृश्य देख करके वो बहुत ही दुखी हुए, उनका मन बहुत आहत हुआ और रावण के राख रोकने के बावजूद भी एक पल भी वहाँ नहीं रुके। और उन्होंने सोचा कि धनुष को तो यहाँ रखना बहुत बड़ा अपमान होगा, धनुष का भी और भोलेनाथ का भी। इसलिए वो रोकते रह गया, लेकिन वहाँ एक पल भी नहीं रुके और वहाँ से तुरंत वो राजा जनक के दरबार में आए। राजा जनक ने जैसे ही सुना कि परशुराम मुनि आए हैं, वो तुरंत आए, अगवानी करके उनकी सेवा की, उनका अतिथि सत्कार किया और अपने दरबार में ले गए। राजा जनक के व्यवहार, प्रजावत्सलता और स्वागत से मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना धनुष उनके पास धरोहर रख दिया। धनुष रखते समय परशुराम मुनि ने कहा कि राजन, इसको ऐसे स्थान पर रखवाया जाए ताकि फिर वहाँ से ये हट नहीं पाएगा। तुरंत उसके लिए सबसे ऊंचा और उचित स्थान बनवाया गया और वहीं पर धनुष को स्थापित करके फिर परशुराम मुनि वहाँ से चले गए। एक बार सीता मैया जब छोटी थी, तो खेल खेल में ही उन्होंने एक बार उस धनुष को उठा लिया। यह देख कर के राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ, जबकि राजा जनक क्या, कोई भी व्यक्ति से वह धनुष हिल नहीं सकता था। उसकी पूजा भी करते थे तो बिना उठाए ही आसपास फूल पत्ती चढ़ा करके पूजा कर लिया करते थे। लेकिन जब उन्हें सीता को उठाते हुए दृश्य देखा, उसी दिन उनके मन में उत्कंठा हो गई और उन्होंने प्रण कर लिया कि जिसके हाथ में इतनी ताकत है कि इस धनुष को उठा सकती है, तो इससे ज़्यादा जो बलशाली होगा वही इसका पति होगा। और उन्होंने वहीं पर मन में प्रण कर लिया कि इस धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, तोड़ देगा, उसे ही मैं सीता का हाथ दूंगा। इसीलिए हे राम, इसी तरह वो धनुष राजा जनक के पास पहुंचा और आज वही स्वयंवर है कि जो व्यक्ति इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, तोड़ देगा, उसे ही सीता का हाथ मिलेगा और सीता उसके गले में वरमाला पहनाएगी, वहीं सीता का वरण करेगा। यह सुन करके प्रभु श्री राम बहुत खुश हुए और आश्चर्यचकित भी हुए कि एक छोटी सी कन्या एक ही हाथ से भोलेनाथ के धनुष को कैसे उठा ले। उनके मन में भी काफ़ी
बेचैनी थी, मन में अभिलाषा थी कि मैं भी उस धनुष को देखूं और जिसने उठाया उस कन्या सीता को भी देखूं। कालांतर में सब हुआ, उन्होंने सीता को भी देखा। सीता ने उनके गले में वरमाला भी डाला और ओ विजयश्री इन्हीं के हाथों मिली, ओ विजय की माला इन्हीं के गले में पड़ी, जिसका ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे। हालांकि प्रभु श्री राम तो अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन नर लीला करने के बाद ये बिल्कुल अनजान बने हुए थे। हालांकि विश्वामित्र मुनि भी अंतर्यामी थे और जानते थे कि सामान्य व्यक्ति राम नहीं है, ये तो स्वयं विष्णु है और इनको छोड़ करके धनुष कोई भी भंग नहीं कर सकता है। लेकिन ये भी अपनी मन की बातों को मन ही में रखे हुए थे, क्योंकि रहस्य खुल जाने के बाद किसी भी चीज़ का उत्साह कम हो जाता है। बाद में वहीं जो हुआ सब लोग देखे और सीता ने वरमाला प्रभु श्री राम के गले में पहनाया। कहने का मतलब है कि विधि का विधान भी बड़ा विचित्र है। जन्म के समय ही ईश्वर सारी व्यवस्था कर्म रच देते हैं, रख देते हैं, व्यवस्था बना देते हैं। जन्म से लेकर के मरण तक की पूरी प्रक्रिया, पूरी रेखा आपके मस्तक पर लिख दी जाती है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि मनुष्य अपने कर्मों के बल पर अपने भाग्य को बदल सकता है। हम तो भाग्य देखते नहीं हैं, कल क्या होगा हम जानते नहीं हैं, लेकिन आज मुझे क्या करना है इसकी जानकारी तो मुझे है और ये मेरे बस में है। इसीलिए हम लोग को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। तुलसीदास जी ने मानस में भी इसको लिखा है, स्पष्ट किया है। कर्म प्रधान है विश्व करी राखा। कर्म की प्रधानता हर जगह है। अगर कर्म की प्रधानता नहीं रहती तो फिर उतने दूर पैदल चल करके प्रभु श्री राम जनकपुर क्यों पहुँचते। उनको भी तो कर्म करना पड़ा, तभी वहाँ पहुँचे, तभी जा कर के धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाए, तब सीता जी से उनका विवाह हुआ। कर्म की प्रधानता नहीं रहती तो फिर विश्वामित्र मुनि चल करके कैसे राजा दशरथ के पास आते और दीन राजकुमार को मांग करके ले जाते, जिसकी रक्षा होती, यज्ञ की रक्षा हुई और कालांतर में पूरी सृष्टि का विधान ही बदल गया। इसलिए कर्म तो करना ही है, क्योंकि वो हम देख रहे हैं मेरे बस में है और ये ऐसा माना जाता है और लगभग तय है कि हम जैसे कर्म करेंगे मुझे परिणाम भी वैसे ही मिलेगा। कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा डाला है कि कर्म का भविष्य ही भाग्य होता है। हम जैसा आज कर्म करेंगे भविष्य में उसी हिसाब से मेरा भाग्य का निर्माण होगा, वैसे ही भाग्य लिखा जाएगा। अच्छे कर्म करेंगे तो भाग्य में अच्छे फल मिलेंगे, परिणाम भी अच्छा ही होगा। यानी कर्म के हिसाब से भाग्य भी बदलते रहता है। इसीलिए हम लोग सदैव अपने कर्म तो करते ही रहें, लेकिन ईश्वर पर से भरोसा न छोड़ें। ईश्वर पर से भरोसा हट जाएगा उस दिन से हम कर्म भी नहीं कर पाएंगे, सुकर्म नहीं करेंगे, कुकर्म करना शुरू कर देंगे और कोई भी कार्य करेंगे उसमें संतुष्टि और प्रगति नहीं होगी, तरक्की नहीं दिखाई देगा। इसलिए ईश्वर पे आस्था, हमेशा बड़ों का आशीर्वाद लेकर के ही कोई काम करे। तुलसीदास जी ने मानस में स्पष्ट लिखा है कि गुरुकुल से पढ़ के लौटने के बाद हमेशा प्रभु श्री राम सुबह उठते थे और उठने के बाद प्रातः काल जो तेरा गुना था, मात पिता गुरु नावनी माता। प्रातः काल जो उठे अनुम रघुनाथा, मात पिता गुरु नावनी माता।
यानी कि सुबह उठ कर के सबसे पहले माता पिता और गुरु के चरणों की वंदना करते थे। आशीर्वाद कोई देता नहीं है, ये आपके अंदर ये हुनर होना चाहिए। आपके अंदर इतनी परिपक्वता और शक्ति होनी चाहिए, गुण होने चाहिए कि आप आशीर्वाद ले लें। देने और लेने में अंतर होता है। आप अपने व्यवहार से सामने वाले को इतना बाध्य कर दें कि वो आशीर्वाद देने के लिए मजबूर हो जाए। और उस समय जो आशीर्वाद देगा वो हृदय से देगा। आशीर्वाद आप ज़बरदस्ती नहीं ले सकते हैं। और ये तभी संभव है जब हम ईश्वर पे भरोसा रखें, आस्था रखें और रख कर के कोई कार्य करें, तब हम आशीर्वाद के भागी बनते हैं। इसलिए अपने कर्मों को तो करते रहें और ईश्वर पर विश्वास करके सदैव ये गुनगुनाते रहें। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। जय श्री राम।